भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। दर्शन योग महाविद्यालय के आत्मनिरीक्षण कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम विचार करेंगे शीघ्र समाधि प्राप्ति के उपाय। आप चाहे गृहस्थ में हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, या फिर वानप्रस्थ में हो, या संन्यास में हो, हर व्यक्ति समाधि लगा सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं, हम क्या समाधि लगाएंगे, ये हमारा विषय नहीं है, पहले से हिम्मत हार देते हैं। जो ब्रह्मचारी हैं वो सोचते हैं अभी तो हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, हमारा काम तो पढ़ना है, हम कहाँ समाधि लगा पाएंगे, वो तो हमारा काम नहीं है। अभी समय है, जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाएगी फिर साधना करेंगे, बहुत मौन करेंगे, फिर समाधि तब लगाएंगे। तो ब्रह्मचारी भी अधिकांश जो है पहले से ही हथियार डाल देते हैं, अभी हमारा विषय नहीं, अभी हम समाधि नहीं लगा सकते हैं। और गृहस्थी तो इस विषय में सोचते ही नहीं है। वानप्रस्थी का संस्कार इतना मजबूत नहीं रहता है, तो घर संसार से आया होता है तो उसका भी संबंध घर वालों से लगा रहता है, वो भी इतना हिम्मत नहीं कर पाता। और जो सन्यासी हैं वो हिम्मत करते हैं, उनका काम भी समाधि लगाना। और अनेक सन्यासी समाधि लगाते भी हैं, और अनेक लोग हों वो भी हिम्मत हार देते हैं कि नहीं नहीं, हम तो प्रचार बहुत करेंगे, वेद प्रचार करेंगे और परोपकार करेंगे, समाधि अभी नहीं लग सकती क्योंकि हम तो गृहस्थ से आए हैं, गृहस्थ में रहे हैं, ये संस्कार बहुत हमारे हैं और नहीं अभी लगा सकते हैं। तो मुख्य है समाधि क्यों नहीं लगा पाते हैं, तो शीघ्र समाधि लगाने के उपाय क्या है। तो सबसे पहले तो आप मानसिक रूप से तैयार होइए कि मैं समाधि लगा सकता हूँ, चाहे ब्रह्मचारी हैं, चाहे गृहस्थी हैं, चाहे वानप्रस्थी अथवा सन्यासी हैं, मैं समाधि जरूर लगा सकता हूँ। आत्मविश्वास पैदा करिए। बहुत लोग सोचते नहीं, सोचते हैं इसमें तो 50 साल लग जाएगा, 25-25 साल तो लगता नहीं है, तो पहले ही हिम्मत आ देते हैं, ये तो बहुत कठिन काम है, तो डरते हैं समाधि के नाम से। अगर समाधि लगाना मन तो अपने आप को पूरा मार देना है, संसार से कट जाना है, ठीक है, मैं कोई संसार का व्यवहार क्रियाकलाप नहीं कर सकता, फिर तो मुझे एकदम एकांतवासी करना पड़ेगा, सबसे अलग रहना पड़ेगा, संसार से कटना पड़ेगा, ऐसा मानते हैं बहुत लोग। तो वास्तव में वो समाधि के स्वरूप को नहीं समझे हैं। अभी योग दर्शन के अनुसार में समाधि किसे कहते हैं और समाधि किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे हम योग सूत्र के अनुसार, और कुछ अनुभव के आधार पर विचार करेंगे। व्यवहारिक उपाय भी मैं बताऊंगा और शास्त्रगत उपाय भी बताऊंगा। जैसे कि सबसे बड़ा उपाय क्या है, सबसे बड़ा उपाय क्या है, हाँ जी, आत्मविश्वास। ठीक है, ये व्यवहारिक कि मैं समाधि लगा सकता हूं। और सबसे प्रथम उपाय है लक्ष्य स्थिर करो। लक्ष्य नहीं है कि मुझे 1 साल में 2 साल में, या आज बैठता हूं तो आज ही समाधि लगाऊंगा मैं। कोई ऐसा आप लोग बैठते हैं, सोचते हैं, बताओ, कोई संकल्प करते हैं कि आज जो मैं ध्यान में बैठ रहा हूं, आज समाधि लगाने के लिए ही बैठ रहा हूं, बताओ कोई सोचता है क्या ऐसा में से? कोई नहीं सोचता। हाँ जी, रोज सोचते हैं ऐसा, कभी कभी। हाँ, तो पहले तो हम हिम्मत नहीं करते हैं, संकल्प ही नहीं करते हैं, जबकि समाधि लगाना वास्तव में कोई कठिन काम नहीं है, याद रखिए। एक अर्थ में बहुत कठिन भी है, दूसरे अर्थ में कोई कठिन नहीं है। जैसे कि एक दर्जी है, वो कोट पैंट सिलता है, ठीक है, और कभी कभी तो क्या बोलते हैं उसको, 3 सूट बोलते हैं ना, 3 होता है, 3 पीस भी होता है, पैंट, फुल पैंट भी और कोट भी, अंदर एक और आता है, जैकेट टाइप का आता है, हाफ कट जैकेट आता है, ब्लेजर भी आता है। तो बोलते तो कठिन काम है, बहुत बहुत कठिन काम है। ऐसे शेरवानी सिलना बहुत कठिन काम है,
तो पहले ही हिम्मत हारते हैं। कई दर्जी इस काम को करते नहीं कि हमारा काम नहीं है, ये हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही मिठाई बनाना है, विशेष मिठाई बनाना भी हमारा काम नहीं है, ये तो विशेष हलवाई ही बनाएगा। तो सामान्य भात दाल सब्जी बनाएंगे, सामान्य कोई लड्डू जलेबी कर देंगे, विशेष कोई आइटम वो नहीं बनाते, हिम्मत ही नहीं करते हैं। तो इस क्षेत्र में भी ऐसा ही है, हिम्मत ही नहीं करते हैं, साहस ही नहीं करते हैं, संकल्प ही नहीं करते हैं, और कहें तो समाधि के लाभ को पूरा पूरा समझे भी नहीं होते हैं। उनके नज़र में, उनकी दृष्टि में, उनके लक्ष्य में और कोई लक्ष्य बना रहता है, समाधि लक्ष्य बना ही नहीं रहता है। अन्यथा जो बहुत संकल्पवान है, बहुत प्रयत्न करता है, वो बस में चलते हुए भी समाधिस्थ हो सकता है। ये स्वामी सत्यपति जी का भाव है। वो कहते हैं कि आंख खुले रख कर भी हम समाधि लगा सकते हैं, और मैं लगाता हूं, ये स्वामी जी का कहना है कि मैं आंख खोल करके भी समाधि की अवस्था में रहा हूं और रहता हूं। ये स्वामी जी का कथन है जब उपदेश करते थे वो, और इसका झलक ईश्वर के पास से हमको ही प्राप्त हुआ है। और वो स्थिति कैसी होती है कि आप इस चित्र को देख रहे हैं, इस चित्र को देखते हुए चित्र की प्रधानता नहीं रहती है, याद रखिए। या कोई व्यक्ति को देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं ये सामने नहीं आता है, केवल आंख खाली खुली है। कोई पूछे 2 मिनट बाद में, किसको देखा आपने, कौन जा रहा था, नहीं पता नहीं, तो मान उसको पहचान नहीं पाएंगे। बस नाम मात्र को आंख खुली रहती है, बाकी उसमें परमात्मा तत्व ही दिखते रहता है, परमात्मा से ही संबंध जुड़ा रहता है, और उसका चिंतन ही चलता रहता है कि हे परमात्मा आप भी इसमें व्याप्त हैं। और उसमें दृष्टि अलग हो जाती है, देखने के भाव अलग हो जाता है। तो देखिए, अगर समाधि लगाना हो तो सबसे मुख्य उपाय है विवेक, वैराग्य और अभ्यास। प्रथम उपाय तो ये है, ठीक है। बिना विवेक वैराग्य अभ्यास की समाधि नहीं लगा सकते हैं। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है, ईश्वर प्रणिधानात् वा, सूत्र संख्या 23 प्रथम पाद लिख लीजिए। इन सूत्रों को बार बार दोहराइए, चिंतन करिए, लिखिए ईश्वर प्रणिधानात् वा, प्रथम पाद में आता है ये। सूत्र संख्या कितना है, 23। इसमें कहा है ईश्वर प्रणिधान से और विवेक वैराग्य अभ्यास से। जब ईश्वर प्रणिधान से हम युक्त हो जाते हैं, हाँ, ईश्वर प्रणिधान से युक्त होना मतलब ईश्वर मुझको देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, ये अनुभूति बना के रखना। तो इस प्रकार से ईश्वर प्रणिधान से और उच्च स्तर के विवेक वैराग्य अभ्यास से। और वो जो विवेक वैराग्य अभ्यास है उसमें ईश्वर प्रणिधान ओतप्रोत रहेगा, तो इससे शीघ्रता से आप समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। एक उपाय हुआ, ठीक है। तो ईश्वर प्रणिधान क्या है, ईश्वर में भक्ति विशेष होना। ईश्वर प्रणिधान क्या है, ईश्वर में भक्ति विशेष होना, विशेष भक्ति ईश्वर की। ईश्वर में परम प्रेम होना, ईश्वर से अधिक प्रिय किसी को नहीं समझना। अब ये आप लोग आत्मनिरीक्षण करते रहें, क्या मेरे अंदर भाव है। आप गृहस्थ में हैं या वानप्रस्थ में हैं, या विद्या अध्ययन कर रहे हैं या संन्यास में हैं, आपके अंदर क्या लगता है कि आप ऐसा मानते हैं कि मैं ईश्वर से अधिक प्रिय किसी को नहीं समझता हूं। अगर गृहस्थ में है तो भले पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, संपत्ति है, कार है, कोठी है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन ये मेरे लिए प्रिय इतने नहीं है जितना प्रिय ईश्वर है। इसी प्रकार से आप ब्रह्मचारी हैं, आपके लिए क्या आवश्यक है, पाठ होना चाहिए, विश्राम मिलना चाहिए, ठीक है, कुछ देर विश्राम मिलना चाहिए, बढ़िया भोजन मिलना चाहिए, थोड़ा भ्रमण होना चाहिए, अनुकूल काम होना चाहिए। तो अनुकूलता आपको प्रिय होती है, समाधि प्रिय नहीं है, अनुकूलता प्रिय है। बस मेरे अनुकूल काम होना चाहिए, अनुकूल पाठ चलना चाहिए, भोजन विश्राम सब अनुकूल चलना चाहिए, तो आपकी अनुकूलता प्रिय होती है। थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, आप तिलमिला जाते हैं, घबरा जाते हैं, मतलब आपको अनुकूलता प्रिय है, प्रतिकूलता प्रिय नहीं है, समाधि प्रिय नहीं है। याद रखिए, बिना तप की समाधि नहीं मिलती है। और तप का नाम क्या है, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों को सहन करना। आता है ना, तपो द्वंद्व सहनम, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, भूख प्यास, इन सबको सहन करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ना, ये तप है।
बिना तप की समाधि कदापि संभव ही नहीं है। आप चाहते हैं हमेशा सुख की अवस्था बनी रहे, ये दुनिया में संभव नहीं है, कहीं भी नहीं है। कुत्रापि कोपि सुखी न, ये सांख्य माता है कि संसार में पूरा सुखी कोई भी नहीं है। जो भी सुख है उसमें दुख मिश्रित है, ठीक है, हर सुख में दुख मिला हुआ है। तो आपको ये विघ्न बाधाएं आएंगी, या आपके जीवन में आएंगी, बाधाएं आएंगी, विघ्न आएंगे, इन सबको सहन करना और खुश रहना, प्रसन्न रहना, तो समाधि लगा सकते हैं। जो व्यक्ति खिन्न रहता है, दुखी रहता है और अंदर से जलते भूनते रहता है, राग द्वेष से युक्त रहता है, उसकी समाधि कभी नहीं लगने वाली है, समझ लो। या अपने अंदर परीक्षण कर लीजिए कि मेरे अंदर कितना राग है, कितना द्वेष है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आपका द्वेष रह गया या राग रह गया, दोनों ही स्थिति में समाधि लगने वाली नहीं है, सीधी बात। चाहे गृहस्थ में हो, चाहे गुरुकुलास्त्र में हो, किसी भी अस्त्र में क्यों न हो। अगर किसी में भी थोड़ा भी राग है, राग माने क्या है? सुख लेने की इच्छा, किसी व्यक्ति से अथवा किसी वस्तु से, किसी क्रिया से, किसी पदार्थ से, किसी स्थान से थोड़ी सी इच्छा रह गई कि मुझे सुख चाहिए इससे, तो अगर प्रकृति में सुख लेने की इच्छा बनी हुई है तो परमात्मा से सुख नहीं मिल सकता है। क्योंकि परमात्मा से सुख मिलता है समाधि अवस्था में, वो समाधि मिलेगी नहीं। क्यों? समाधि माने क्या है? समाधि माने है चित्त की अति 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 एकाग्र अवस्था, जिसको हम निरुद्ध अवस्था कहते हैं। ये समाधि की अवस्था है। परिभाषा क्या है? सबसे पहले सूत्र आता है, कौन सा सूत्र आता है योग दर्शन में? नहीं, तीसरे पाद का पहला सूत्र है, वहां से चलते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय सूत्र में चलते हैं। प्रथम सूत्र है तीसरा अध्याय का, देश बंध चित्तस्य धारणा। अगर समाधि लगाना हो तो ये करिए ध्यान काल में, उपासना काल में, संध्या काल में, ठीक है। जब आप संध्या करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, उपासना करने बैठते हैं, संकल्प पहले करिए कि आज मुझे समाधि की स्थिति में पहुंचनी है, आज मैं समाधि लगाऊंगा। ये संकल्प करिए और आत्मविश्वास बनाइए। और 1 घंटा तक आंख मत खोलिए, 1 घंटा तक शरीर को हिलाइए डुलाइए नहीं, एकदम शांत, अति शांत अवस्था में आइए। शरीर भी शांत, मन भी शांत, तो बोलते हैं तन भी शांत, मन भी शांत, परमात्मा भी शांत, जीवात्मा भी शांत। अति शांत अवस्था में पहले आइए, शरीर को एकदम शांत करिए, कोई हलचल नहीं होना चाहिए। स्थिर सुखमासनम कहा गया है ना जी, तो ध्यान में पहले यह आता है। हाँ, फिर आसन के बाद में मन को स्थिर करने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, प्रत्याहार कर सकते हैं, यह क्रम है। फिर धारणा आएगा, ठीक है जी। तो यह क्रम से चलेंगे तो फिर यम नियम भी आ जाएगा। व्यवहार काल में यम नियम का पालन किए रहेंगे तो ध्यान में सफलता मिलेगी। अगर यम नियम ही फेल है, यम नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो समाधि मिलेगी ही नहीं। क्यों? चित्त स्थिर होगा नहीं। समाधि माने क्या है? चित्त की स्थिरता। और जो यम नियम भंग किए हैं तो ध्यान करते वो पहले आएगा, वो पिंच करता है ध्यान काल में। जिससे आपका झगड़ा हुआ है, जिससे क्रोध का व्यवहार किए हैं, या कहीं राग है, कहीं द्वेष है, वो ध्यान काल में सामने अगर खड़ा हो जाता है तो चित्त स्थिर कैसे होगा आपका? ध्यान करते करते ध्यान करेंगे ना, जो आपका अति प्रिय व्यक्ति है वो सामने अगर खड़ा हो जाता है, जिससे ज्यादा प्रेम है, जिससे आपका दिन भर का संबंध ज्यादा रहा, वो सामने अगर खड़ा हो जाता है, आंख में झूलते रहता है वो चाहे माता हो, पिता हो, पत्नी हो, पुत्र हो, गुरु हो, शिष्य हो, साथी हो, धन हो, संपत्ति हो, दुकान हो, ग्राहक हो, मालिक हो, कोई भी क्यों न हो, ध्यान काल में वही याद आता है, परमात्मा तो छूट जाता है। फिर समाधि कैसे मिले? तो किसी में राग नहीं हो अथवा द्वेष भी नहीं हो। अगर द्वेष हुआ है तो भी सामने आएगा वो कि मेरी गलती कोई भी नहीं थी, उसकी ही गलती थी, वही गुस्सा क्या था, मुझे खामखा उसने परेशान किया, बहुत तंग करता है, बहुत मुझे अच्छा नहीं मानता है। तो वो ध्यान करने बैठे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, समाधि कहाँ लगे आपको? तो राग और द्वेष दोनों बाधक है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो यम नियम का पालन आवश्यक है, तभी राग द्वेष हटेगा। तो व्यवहार काल में यम नियम पालन करें, एक उपाय समाधि लगाने के लिए। दूसरा, उपासना काल में
धारणा लगाएं। ये आंतरिक है। ये यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये तीनों क्या है? बहिरंग हैं। याद रखिए, तीनों क्या है जी? बहिरंग है। साधन तो है समाधि के, लेकिन ये बहिरंग है। और धारणा और ध्यान ये अंतरंग है समाधि के लिए। तो पहले क्या करेंगे? आसन स्थिर करेंगे, बिना हिले डुले 1 घंटा बैठने का अभ्यास पहले करिए। तो आसन सिद्धि पहले, तन को स्थिर पहले, फिर मन को स्थिर करने के लिए प्राणायाम करिए, फिर प्रत्याहार करिए कि इंद्रियां कहीं बाहर अपने विषय में जाए नहीं, मन कहीं दौड़े नहीं, तो प्रत्याहार करिए। और फिर करिए धारणा। पहले भ्रू मध्य में करिए आरंभिक अवस्था में, बाद में हृदय में आना पड़ेगा। समाधि की अवस्था में हृदय में धारणा रहती है। याद रखिए, हृदय में ईश्वर की अनुभूति होती है। हृदय में या हृदय प्रदेश में समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि माने क्या है? जिस अवस्था में हम ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, ईश्वर का हम प्रत्यक्ष करते हैं, वो समाधि की अवस्था है। ये कह लो, समाधि माने ईश्वर की प्राप्ति है, और ध्यान माने ईश्वर का खोज है, जो हम ईश्वर का चिंतन करते रहते हैं। अभी आएगा सूत्र ना, जैसे देश बंध चित्त से धारणा, चित्त को एक जगह लगा देना शरीर में, यहाँ हो चाहे नासिकाग्र में, कंठ भाग में, नाभि में, हृदय में, ये सभी धारणा के स्थान है। अंतिम में आएंगे हृदय प्रदेश में। तो यहाँ धारणा करके फिर तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, ये ध्यान है। धारणा पहले, फिर ध्यान। जहाँ पर आपने धारणा की हुई है हृदय प्रदेश में, अथवा यहाँ भी पहले करते थे, यहाँ भी कोई बात नहीं, उसी धारणा स्थल में एक ही विषय का, एक ही वस्तु का लगातार समान ज्ञान का प्रवाह बने रहना, एक ही चिंतन लगातार चलते रहना। जैसे आपने ओम का लक्ष्य बना लिया, मुझे ओम का जप करना है, केवल ओम का जप करना है, और श्वास में जप करना है, तो हर श्वास में ओम का जप चल रहा है। और आपने एक गुण लिया है ओम सर्वव्यापक का। ये अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं भाई, ये शास्त्रीय बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो मैं करता हूँ, जैसे मुझे उपलब्धि या अनुभूति हुई है, वो बात कर रहा हूँ मैं। तो केवल श्वास का ध्यान रखेंगे, माने ध्यान मतलब श्वास को देखेंगे, और हर श्वास में ओम को जोड़ देंगे। 1 घंटा तक अगर आप केवल श्वास में ही अपने मन को स्थिर कर दिए, केवल श्वास में 1 घंटा तक, और हर श्वास में ओम ही बना हुआ है, मंत्र में मन होगा, हाँ में मन होगा और मन में मंत्र होगा। लगातार 1 घंटा तक ये चलना चाहिए। अगर आप गायत्री मंत्र में करते हैं तो भी चले, कोई आपत्ति नहीं है। 1 घंटा तक गायत्री मंत्र का ही जप चलेगा, दूसरा कोई चिंतन आएगा ही नहीं। या ओम आनंद करते हैं तो 1 घंटा तक ओम आनंद ही चलेगा, दूसरा एक मंत्र बीच में घुसेगा नहीं। संध्या मंत्र बोल रहे हैं तो संध्या का ही मंत्र चलेगा अर्थपूर्वक, दूसरा कोई विषय आएगा नहीं, मंत्र भी कोई नहीं आएगा, सांसारिक विषय तो आएगा नहीं, कोई मंत्र भी बीच में नहीं घुसेगा। जो आपने टारगेट बना लिया, लक्ष्य बना लिया कि मैं इस मंत्र पर आज ध्यान करूंगा, ठीक है, उसी मंत्र पर ही टिके रहना है 1 घंटा तक। अथवा जो हम पूरा करते हैं, ईश्वर जीव प्रकृति चिंतन करते हैं, गायत्री जप भी करते हैं, ओम जप भी करते हैं, सब विधि विधान करते हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, अभी सबका अभ्यास कर रहे हैं। ये 1 घंटा हमारा ये कोर्स चलता है। लेकिन जब समाधि की ओर बढ़ेंगे तो ये सब करते 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 फिर इतनी योग्यता बनेगी, जैसे कि हम एमए करते हैं, पहले बीए करते हैं, 12वीं पढ़ते हैं, 8वीं पढ़ते हैं, तो 8वीं में क्या होता है जी, सब विषय पढ़ते हैं ना 8वीं में, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं तक हम जब पढ़ते तब की बात है, अभी पता नहीं। फिर 11वीं में विषय चयन करते हैं, आर्ट्स अथवा साइंस या कॉमर्स जो भी लेते हैं। फिर बाद में बीएससी करेंगे, बीए करेंगे, आजकल बीबीए भी कर रहे हैं, बीबीए एमबीए कर रहे हैं। तो फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर उसमें क्या होता है, ये सब विषय छूट जाते हैं, ठीक है। बीए और बीएससी में विषय अलग अलग हो जाता है। फिर एमए एमएससी करेंगे तो और विषय छूट जाएगा, केवल एक ही विषय में आएंगे बस, है ना, सब विषय छूट जाएंगे, केवल एक विषय रहेगा। गणित में करें कि रसायन में करें कि भौतिकी में करें, किसी में करें। और जब पीएचडी करेंगे तो उसमें से भी एक ही विषय छांट के लेना पड़ता है, ठीक है, पीएचडी होती है। फिर तो प्रारंभिक अवस्था में ओम आनंद भी करेंगे, ये सब करेंगे जो हम जो कर रहे हैं। लेकिन जब समाधि की ओर पहुंचेंगे तो एक ही विषय में 1 घंटा तक लगे रहेंगे।
ये सब करने के बाद में, जैसे कभी कभी आप भोजन नहीं करते शाम को, उस दिन संकल्प करो आज 5:30 से बैठूंगा, 7:30 तक बैठूंगा। तो 1 घंटा तो जो विधि विधान हमारा सब करेंगे, उसमें 1 घंटा जो बचेगा उसमें एक में स्थिर होगा बस, या ओम आनंद में स्थिर हो, या ओम में स्थिर हो, गायत्री में, जिसमें आपकी श्रद्धा अधिक है, अभ्यास ज़्यादा है, अधिक रुचि है, अधिक सफलता की संभावना है, उसमें एक में लग रही है। 1 घंटा तक एक ही मंत्र में आपको जमना है। आप सोच लिया कौन सा मैं मंत्र चयन करूं, तो उसमें टिके रहना है। तो ये का मंत्र कहता है तत्र प्रत्यय एकता ध्यानम, एक ही ज्ञान का, एक ही मंत्र का, वही चिंतन लगातार बने रहेगा, वो ध्यान है। फिर बाद में क्या कहा सूत्र में, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य समाधि, वही ध्यान ही समाधि में बदलता है। समाधि कोई नया नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, ये बाहर से आना हो। क्या कहा, तदेव, वो ध्यान ही कहा ना, तदेव अर्थमात्र निर्भासम, जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, जैसे ओम का जप कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं करता हूं ओम सर्वव्यापक का अनुभव करता हूं, ये मेरा अर्थ हो गया, ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। तो वो जो अर्थ मात्र है वही मुख्य हो जाएगा, अर्थमात्र निर्भासम। वो अर्थ का वो क्या करेगा, साक्षात प्रकट कर देगा, वो उस अर्थ को मेरे पास में खोल के रख देगा। हाँ, ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। और स्वरूप शून्य, अपने स्वरूप से फिर शून्य हो जाएंगे। फिर मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या वस्त्र पहना हूँ, कौन मेरे चारों ओर बैठा है, अपने शरीर को ही भूल जाएंगे। अपना शुद्ध बुद्ध सब व्यक्ति भूल जाता है। शरीर भी एकदम हल्का फुल्का हो जाता है, रुई समान शरीर हो जाता है। यहाँ शरीर है घुटने में, चलता नहीं पता, हाथ का भार भी समझ में नहीं आता, इसका भी अनुभव नहीं होता है। एकदम शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। श्वास भी एकदम हल्का फुल्का होता है, कोई विचार आता नहीं है। एकदम आप ओम सर्वव्यापक में या ओम आनंद में जहाँ भी है उसमें खो जाते हैं। तो चारों ओर, मैं तो अधिकांश अभ्यास किया हूँ ओम सर्वव्यापक का, उसमें पूरा मन लीन हो जाता है और अंदर से लगने लगता है कि हाँ, ईश्वर मेरे चारों साक्षात व्याप्त हैं। जैसे मैं आपको भी देख रहा हूं, ऐसी ही अनुभूति होती है उस अवस्था में, कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह समाधि की अवस्था है। तो तदेव अर्थमात्र स्वरूप शून्य समाधि, ये व्यवहार में लाओ इसको। दूसरा कुछ भी नहीं जाना चाहिए, मैं भी बैठा हूं ये भी नहीं रहेगा, बस शरीर से संबंध टूट जाता है, बस आत्मा और परमात्मा दो रहेंगे बस। और शुरू शुरू में तो आत्मा भी भूल छूट जाता है, वो भी ध्यान नहीं रहता है। जब उच्च अवस्था आती समाधि की, हाँ, तो में आत्मा परमात्मा दोनों है तो आता है। तो ये 3 सूत्र हो गया, देश बंध चित्त से धारणा, फिर तत्र प्रत्यय एकता ध्यानम, और तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य समाधि। ये सब सूत्र याद रखिए, सूत्रों को चिंतन करिए इस पर। और इसके लिए उपाय कहा, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ये सूत्र आता है। किसमें आता है ये? हाँ जी, दूसरे पाद में आता है। सूत्र संख्या कितना है? संभवतः 45 सूत्र है ये आता है, समाधि पाद में आता है, सूत्र नंबर 45, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि सिद्धि हो जाएगा, संधि करेंगे तो समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। तो ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि की सिद्धि होती है, एकदम प्रमाण। इससे बड़ा प्रमाण क्या लेंगे आप? अगर शीघ्रता से समाधि लगाना चाहते हैं तो ईश्वर प्रणिधान करिए, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। यही कहता है ईश्वर प्रणिधानात्। वहां भी आया था ना सूत्र 1:23 में, यहाँ भी आया है 1:45 में आया। और यही कहा है किसमें? सूत्र 1 में तीसरे पाद में कहा है। तीसरे पाद में कहा है क्या? नहीं, चौथे पाद में कहा है। नहीं नहीं, दूसरे पाद में कहा है जी, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ये 2 पाद में है ना, दूसरे पाद का प्रथम सूत्र है पहला। और बाद में क्या कहा? समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करुणार्थश्च। ये सबका संबंध है, जोड़ो आप। क्या कहा? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप करना, मैं पहले कहा ना, तप करना, बिना तप के समाधि संभव ही नहीं है। तो तप करना और स्वाध्याय करना। और स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? एक तो पढ़ना, ग्रंथों पढ़ना और पढ़ाना, ये एक मुख्य अर्थ है। वेद दर्शन उपनिषद आदि जो मोक्ष शास्त्र हैं उनको पढ़ना और पढ़ाना ये सहायक है, किंचित भी बाधक नहीं है, शास्त्र कहता है। और प्रमाणता ये तो व्यास भाष्य में आता है,
क्या आता है? स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। आप देख लीजिए भाष्य में स्पष्ट का है, स्वाध्याय से और योग से परमात्मा का प्रकाश होता है, ये समाधि अवस्था प्राप्ति है। तो स्वाध्याय करना किंचित भी बाधक नहीं है, शास्त्र के अनुसार प्रमाण से कह रहा हूं मैं। तो तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग, तप करना, स्वाध्याय करना और ईश्वर प्रणिधान करना, ये क्रिया योग है। इससे क्या होता है? समाधि की प्राप्ति होती है। प्रमाण क्या है? समाधि भावनार्थ और क्लेश तनु गुणार्थश्च। देखो स्पष्ट दे दिया है। तो जहां जहां ईश्वर प्रणिधान आप कर रहे हैं, सूत्र में भी जहां जहां आया है, बाद में तुरंत आता है कि ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि की प्राप्ति होती है। और ईश्वर प्रणिधान क्या है? यही तो है कि ईश्वर में परम प्रेम। और इसी के व्याख्या में आया, इसी में तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग में आया कि हाँ, वो परम गुरु अर्पण वाला, सर्व क्रिया नाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। आप जो भी काम करते हैं, हर काम को ईश्वर को अर्पित कर दो और उसके फल से भी संन्यास ले लो। मतलब निष्काम कर्म करो, मुझे कोई फल नहीं चाहिए। इसका फल मतलब लौकिक फल नहीं चाहिए, मोक्ष तो चाहिए। मोक्ष प्राप्त करने कर रहा हूं, ये मना नहीं है। मान सम्मान नहीं चाहिए, धन संपत्ति नहीं चाहिए, मिल गया तो मिल गया, उसकी अपेक्षा नहीं है मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो जो व्यक्ति हर काम मोक्ष को प्राप्त करने कराने के लिए करता है, उसका सभी काम ईश्वर प्रणिधान से ओतप्रोत हो जाता है। ये सूत्र आता है एक सांख्य में कि जो ईश्वर प्रणिधान युक्त होकर काम करता है, कोई भी काम करे, व्यायाम भी कर रहे हैं, वो भी आपका क्या होगा? समाधि का साधन बनेगा। व्यायाम करना भी, भोजन करना भी बाधक नहीं है। शर्त क्या है कि हे ईश्वर, मैं भोजन कर रहा हूं आपको प्राप्त करने और कराने के लिए कर रहा हूं, कि मैं स्वस्थ रहूं, निरोग रहूं और निर्विघ्न रूप से मोक्ष पथ पर बढ़ सकूं, मैं इसलिए भोजन कर रहा हूं। और जो अन्न प्रदाता है, आप उसका कल्याण करिए। और जो दो पाए चौपाए हैं, उनमें तेज धारण करिए, उनका भी कल्याण करिए। मुझे भी स्वस्थ निरोग रखिए और निर्विघ्न भाव से मोक्ष में बढ़ाइए। तो भोजन भी करेंगे तो यही प्रार्थना करेंगे, व्यायाम भी करेंगे तो यही पहले प्रार्थना करेंगे। हाथ खड़े होकर, अगर हाथ जोड़ना है जोड़ो अथवा न जोड़ो, आपके ऊपर है वो। प्रार्थना पहले करेंगे व्यायाम करने पहले कि हे ईश्वर, मैं आपको प्राप्त करने और कराने के लिए व्यायाम कर रहा हूं, कि मैं स्वस्थ रहूं, निरोग रहूं और निर्विघ्न रूप से आपके मोक्ष पथ में बढ़ सकूं। ये सूत्र याद कर लीजिए। कोई भी काम करेंगे, पढ़ने बैठते हैं, क्या बोलेंगे कि हे ईश्वर, मैं आपकी ओर, बोलिए हे ईश्वर, मैं आपकी ओर बढ़ने और बढ़ाने के लिए, आपको प्राप्त करने और कराने के लिए इस काम को कर रहा हूं। अब वो काम चाहे व्यायाम करना हो, चाहे भोजन करना हो, चाहे पढ़ना हो, अथवा कोई घर संसार में है तो दुकान में जाना हो, अथवा कोई माता बहन है रोटी पका रही है, उसके लिए भी ये नियम लागू होता है, सभी के लिए। अब झाड़ू करते हैं तो भी कार्य घंटे में यहाँ गायत्री मंत्र पहले बोलते हैं ना, तो बस पहले बोल दीजिए कि हे ईश्वर, मैं आपको प्राप्त करने कराने के लिए मेरा कर्तव्य है 1 घंटा सेवा करना। आप चलाओ कंप्यूटर, मना नहीं है, लेकिन लक्ष्य क्या रहेगा? आपको प्राप्त करने कराने के लिए मैं चला रहा हूँ कंप्यूटर, कि मैं इसको डालूंगा यूट्यूब में, सब लोग देखेंगे, आपकी ओर बढ़ेंगे। तो मैं क्यों कर रहा हूँ? लोगों को आपकी ओर बढ़ाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ यूट्यूब में, अथवा जो आप डालते हैं अथवा पढ़ाते हैं, तो भी मैं आपको आपकी ओर बढ़ाने के लिए उपदेश कर रहा हूँ कि लोग आपकी ओर बढ़ सकें। तो खुद भी आपकी ओर बढ़ूं और दूसरों को आपकी ओर बढ़ाऊं, ये मेरा प्रयोजन है। तो ये भाव हमेशा बना रहेगा। फिर आप कुछ भी करो, यात्रा में जा रहे हैं तो भी ये भाव बना रहना चाहिए। दूसरी बात है, हर समय अनुभव करते रहो चारों ओर ईश्वर को। हर समय मन में जप चलते रहना चाहिए। कोई भी काम करो, अगर मौन हुए तो जप चलेगा, और वाणी से बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ईश्वर को देखो कि सामने मेरे ईश्वर विद्यमान है। बस में जा रहे हैं, आप देखते हैं सीन देखते हैं, सीन माने दृश्य देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं ईश्वर को देखो कि हे ईश्वर, आप मेरे ये सब जहां देखता हूं आप इन सब में विद्यमान है। आपने देखा होगा जब तेज ट्रेन चलती है तो फटाफट जो वृक्ष हैं वो भागते हैं, लग रहा है कि वृक्ष
भागे जा रहे हैं, लगता है ना। तो हे ईश्वर आप यहाँ पर भी हैं, और निकट देखो तो सामने जो दिखते हैं हरे भरे घास और खेत, वहाँ भी ईश्वर को देखो। कोई यात्री आ रहा है जा रहा है, वहाँ ईश्वर को देखो। मैंने हर समय आपका अभ्यास होना चाहिए कि ईश्वर सब में विद्यमान है। तो हर समय जब आप ईश्वर को, मुझे ऐसे अनुभव करेंगे कि मैं देख रहा हूँ ईश्वर को और ईश्वर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो मुझको भी ईश्वर देख रहे हैं और मैं भी ईश्वर को देख रहा हूँ। देखो फिर यही संबंध ईश्वर से, जहां भी देखो क्या मानेंगे, सामने ईश्वर है। तो आपके मन में किसी प्रति न राग आएगा, न द्वेष आएगा, न मोह पैदा होगा। राग, द्वेष और मोह तीनों ही घातक हैं, ये समाधि के बाधक हैं। तो जब सबके अंदर देखते हैं ईश्वर को, अथवा देख रहे हैं अथवा देखते हैं, तो राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, मोह भी नहीं, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे और स्वार्थ भी नहीं रहेगा। त्याग भाव से ओतप्रोत हो जाएंगे। याद रखिए, जब तक आपके अंदर स्वार्थ की भावना है, समाधि से आप कोसों दूर हैं। खाली मेरा ही चाहते हैं आप, मेरा ही कल्याण हो, मुझे सुख मिले, बाकी किसी को दुख मिले चाहे मिले, मुझे मतलब नहीं है। अगर ये भावना बनी हुई है तो समाधि से दूर है। क्यों? देखो समाधि में क्या होता है, ईश्वर के साथ संबंध एकदम प्रगाढ़ हो जाता है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से आपका गुण कर्म स्वभाव जब मिल जाता है, इसका नाम ही समाधि है। समझ गए पुष्पेंद्र जी? आग का गोला बहुत तपा हुआ है या अग्नि की भट्टी है, जैसे उसमें एक लोहा डाल दो आप, तो जब लोहा तब जाता है तो जैसा वो आग का गोला है या जैसा आग है, ऐसे ही ये लोहा भी बन जाता है। कोई अंतर नहीं रहता उस समय। लोहे की आग की भट्टी में एक लोहा के डाल दो, टुकड़े को, गोले को डाल दो, तो लोहे का गोला भी लाल और अग्नि भी लाल। अगर आप छूते हैं लोहे को तो भी आपका हाथ जलाएगा, वो अग्नि ही है साक्षात। उसमें कोई अंतर है जी? उस लोहे में और आग में कोई अंतर है? नहीं है। वो तब तो लोहा है, एकदम गरम गरम लोहा हो गया है, वो साक्षात आग ही है। तो समाधि में ये होता है कि जैसे परमात्मा आनंद स्वरूप हैं, हम भी उनके आनंद में डूब जाते हैं। ये समाधि की अवस्था है। तो इसके क्या चाहिए? समान गुण कर्म स्वभाव का होना चाहिए। जैसे परमात्मा परोपकारी है, परोपकार के लिए काम करता है और निष्काम भाव से काम करता है, निस्वार्थ भाव से काम करता है और काम करता है, चुपचाप नहीं बैठा रहता है। आलसी नहीं परमात्मा, आंख बंद के पड़ा है, ऐसा नहीं परमात्मा। पुरुषार्थी है। हमारी भाषा में कहते हो, उसका तो पुरुषार्थ क्या है कि यही है कि मैं संसार बनाऊं जगत कल्याण के लिए, ये उसका पुरुषार्थ है। संसार के लोगों का उद्धार करना, लोगों को दुख से छुड़ाना, उनको सुख देना, ये परमात्मा का प्रयोजन है। उसकी इच्छा क्या है परमात्मा की, पता है आपको? क्या चाहता है परमात्मा, बताइए? हाँ, सबको सुख देना और सबका कल्याण करना, ये चाहता है परमात्मा। मैं किसी को अन्यायपूर्वक दुख नहीं दूंगा, इसी पर सिद्धांत पर चलता है परमात्मा और यही काम करता है परमात्मा। तो आप भी इस सिद्धांत को अपनाएंगे तो समाधि लगा पाएंगे कि मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए अन्यायपूर्वक, और मुझे दुख मिल जाए चलेगा, याद रखना। मैं तो उसका भला करूंगा, लेकिन अगर उसका भला करते करते मुझे कष्ट आए तो चलेगा। होम करते हाथ जला, सुना आपने? होम करते हाथ जला, यहां बोलते हैं गुजराती में, धर्म के ऊपर धरू बोलते हैं, धर्म के ऊपर ठेंगा बोलते हैं बहुत जगह। तो धर्म भी करेंगे और चोट भी खाएंगे, अपमान भी होगा, इन सबको सहन करेंगे और छोड़ेंगे नहीं धर्म करना। योग पथ में बढ़ना छोड़ेंगे नहीं तो मोक्ष मिलेगा, तो समाधि मिलेगी। तो परमात्मा का कितना अपमान करते हैं लोग, कितना बुरा भला कहते हैं। क्यों जी? परमात्मा को लोग देते हैं गाली ना, सब सहन करता है परमात्मा, फिर भी परोपकार करना नहीं छोड़ता है। तो हमको ही परोपकार करना ही पड़ेगा। परोपकार नहीं करेंगे तो समाधि नहीं लगा सकते आप। वो भी ईश्वर प्रधान पूर्वक परोपकार करना है, ईश्वर से जुड़कर परोपकार करना है, स्वार्थी नहीं होकर रहना है। एक काम आगे आता है, देखो अगर आप समाधि लगाना चाहते हैं, ठीक है जी, तो ये आप लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे इसी जन्म में क्लेशों को दग्धबीज करके फिर मोक्ष में जाना है, तब आप शीघ्र समाधि की ओर बढ़ेंगे। लक्ष्य नहीं बनाए तो पहले मुझे जीवन मुक्त होना है, फिर नित्यानंद मुक्ति को प्राप्त करना है, इसके लिए समाधि अनिवार्य है।
तो लक्ष्य चाहिए, संकल्प चाहिए, आत्मविश्वास भी चाहिए और पुरुषार्थ चाहिए, अभ्यास चाहिए, विवेक वैराग्य चाहिए। ये सब साधन है। फिर षड संपत्ति भी आता है और मोक्षत्व भावना, मोक्ष की तीव्र इच्छा, ये भी साधन है, वो भी से आगे लेंगे। षड संपत्ति है, मोक्षत्व भावना है, ये भी साधन है। फिर पुत्रष्णा, वित्तृष्णा, लोकष्णा को मारना है, ये सब भी से आएंगे आगे। लेकिन मुख्य बात जो मैं आज कहा सूत्र के आधार पर कि एक तो आप समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, इस पर जोर दो कि ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि की सिद्धि होती है। और सूत्र आता है ईश्वर प्रणिधानात् वा, वो पढ़ो आप बार बार। और तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये पढ़िए। फिर समाधि भावनार्थ क्लेश तनु गुणातश्च, ये पढ़िए। सब में यही भाव है, समाधि की चर्चा है और ईश्वर प्रणिधान की चर्चा है। ऐसे जो 3 सूत्र कहा, धारणा, ध्यान और समाधि, वो पढ़िए। तो इनको पढ़ करके इनका बार बार चिंतन करिए और इसको जीवन में उतारिए। केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है और पढ़ करके परीक्षा में पास हो जाओ, ये मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है? जीवन में आना चाहिए, तब जाके समाधि लग सकती है। और इसमें मुख्य है चित्त की अति स्थिरता। अति में कह दिया, सामान्य नहीं। अगर सामान्य कर रहे हैं वो क्षिप्त अवस्था है, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, वहां चले जाएंगे। निरुद्ध अवस्था तक पहुंचना है, ठीक है जी, वहां तक आपको पहुंचना है। तो ये लक्ष्य बनाइए। तो लक्ष्य बनाइए, संकल्प कीजिए और पुरुषार्थ करिए। और इसके लिए जप का अभ्यास बढ़ाइए। सुबह उठते ही जप चलना चाहिए, बस, चाहे घर में हो चाहे गुरुकुल में हो। जप करते करते व्यायाम करेंगे, जप करते करते शौच जाएंगे, जप करते करते ब्रश करेंगे, जप छूटेगा नहीं। जप चलता रहेगा, स्नान भी करते रहेंगे। अनुभव करके देखिए, अभ्यास करके देखिए, ये साक्षात होता है। स्नान भी कर रहे हैं और जप भी चल रहा है। यहां से वहां भ्रमण भी जा रहे हैं, जप भी चल रहा है। जब कब रुकता है? जब हम बातचीत कर रहे हैं तो जप रुक जाता है। लेकिन उसमें भी आप अनुभव कर सकते हैं। मानसिक जप नहीं होगा, लेकिन ईश्वर को देख तो सकते हैं कि हम 2 व्यक्ति चल रहे हैं, साथ में ईश्वर चल रहा है। हम ईश्वर के अंदर चल रहे हैं, सामने ईश्वर विद्यमान, हमको देख रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं। ये भावना बना सकते हैं। जप नहीं चलता है जब बात करते हैं, तो ऐसे पढ़ाते हैं तो जप नहीं चलता है। लेकिन ये सामने देख तो सकते हैं कि जो मेरा शिष्य है इसके अंदर ईश्वर हैं, गुरुजी बैठे हैं इनके अंदर ईश्वर हैं, ये अनुभव कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो इतनी योग्यता आपको चाहिए, तब आप अनुभव करेंगे वास्तव में समाधि संभव है और इसी जन्म में संभव है। बस विषयों में आकर्षण खत्म करना पड़ेगा, राग द्वेष को नष्ट करना पड़ेगा, वैराग्य उत्पन्न करना पड़ेगा। जो वैराग्य मुख्य साधन है। तो विवेक, वैराग्य और अभ्यास, तो इस पर स्वतः सहायता करता है। इसमें आता है ना, अभिधान मात्रेण तम अनुगृह्णाति, ये आता है। ईश्वर संकल्प मात्र से उस पर कृपा करता है और अपने स्वरूप को दिखा देता है। आप पात्र तो बनिए पहले। आपके पास में 50 किलो ढोने का सामर्थ्य है, तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति 500 किलो नहीं रखेगा आपके सिर के ऊपर में, रखेगा? नहीं रखेगा। क्यों? योग्यता नहीं है। तो ऐसे परमात्मा देखता है, अभी योग्यता नहीं है कि मैं इसको अपना स्वरूप दिखा दूं। पहले योग्यता बनाइए। परमात्मा तैयार है अपना स्वरूप दिखाने के लिए। तो विवेक, वैराग्य अभ्यास करिए और ईश्वर प्रणिधान से ओत पर जीवन बनाइए। दोपहर का आराम करते हैं तो भी जप करते करते ही सोना है। सपने में भी जप चलना चाहिए। रात को सोते हैं तो भी जप करते करते सोएंगे। सपना है तो भी जप चलेगा, उड़ते ही जप चलेगा, अनायास जप चलता है। नींद खुलते ही जप करना पड़ता नहीं है, जप चालू हो जाता है। यहां तक पहुंचना है आपको। और पहले एक में मास्टरी करिए, एक जो भी आपको प्रिय है। गायत्री मंत्र है, ओम आनंद है, केवल ओम है, जो भी आपको अति प्रिय है उसमें मास्टरी हासिल करिए। माने इतना अभ्यास करिए कि हर श्वास में जप चलना चाहिए। माने वो आपका स्वतः ही अभ्यास ही बन जाएगा। बस जैसे श्वास चल रहा है अपने आप, ऐसे जब भी अपने आप चलेगा। फिर इतना अभ्यास करना पड़ेगा तो समाधि मिलती है। और हर काम करते हुए ईश्वर का स्मरण होता ही रहेगा, कभी ईश्वर छूटेगा ही नहीं। बस अंतिम ये समझ लो, आप कोई भी काम करो ईश्वर छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसा अभ्यास करिए। अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आएगा आप ईश्वर की अनुभूति कर लेंगे और अपने आप फिर हंसी फूट पड़ती है। कोई साथ में है नहीं, कोई नहीं है, अकेला है, और अकेले ही आप मुस्कुरा उठेंगे। देखना आप
अकेले ही आपका मन एकदम गदगद हो जाएगा और आनंद से झूम उठेंगे, अंदर से ही पुलकित हो जाएगा। और कभी कभी तो नाचने गाने की अवस्था भी आ जाती है, भजन गाते गाते मन नाच उठता है कमरे के अंदर ही, और एकदम आनंद में आप खो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप अनुभव करके देखिए, ये समाधि की अवस्था में व्यक्ति ईश्वर के आनंद में रंग जाता है और उसके व्यापकता को साक्षात अनुभव करता है। वो रूप का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है, तो उसको आप साक्षात अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो इसके लिए व्यवहार काल को ठीक करिए और उपासना काल को ठीक करिए। परस्पर राग द्वेष को हटाइए, बैर भाव हटाइए, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए, सबका सम्मान करिए, सेवा भाव को अपनाइए, दया भाव को अपनाइए। ये सब गुण ईश्वर के हैं, जो जो गुण ईश्वर में है वो सारे गुण को लाइए, तो उसके साथ में मित्रता होगी, उसके गुण कर्म स्वभाव आपके अंदर आएंगे। फिर ईश्वर दूर नहीं है, थोड़ा भी दूर नहीं है। तो ये सब उपाय करेंगे तो शीघ्रता से आप समाधि लगा पाएंगे। फिर आप चाहे गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ में, चाहे किसी भी आश्रम में हो, बस ईश्वर को अति प्रिय बनाइए, सर्वाधिक प्रिय बनाइए। उतना प्रिय कोई भी नहीं रहेगा, चाहे घर में तो घर वाले और बाहर तो बाहर वाले। तो निश्चित रूप से आप इसी जन्म में समाधि लगा सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।